प्रभात समाचार में आज बात करेंगे देश विदेश की सभी बड़ी खबरों के बारे में। महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी और भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की नाराजगी के साथ बात करेंगे करंट अफेयर्स, बाजार का भाव, आज का इतिहास और आज के मौसम के बारे में। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आज की जो मुख्य खबरें रहने वाली हैं जिन पर नजर रहेगी आज, वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुल्तानपुर के स्पेशल MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी की 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से गंभीर नाराज, कहा बहुत हुआ, अब मेरे प्लान से खेलना होगा। मेलबोर्न टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने खिलाड़ियों के गलत शॉट सिलेक्शन पर भी नाराजगी जताई। गंभीर ने खिलाड़ियों से कहा, अब बहुत हो गया, अब मेरे तय किए गए प्लान के हिसाब से खेलना होगा। खिलाड़ियों को अपने तरीके से खेलने के लिए 6 महीने का समय दिया था। अब जो भी खिलाड़ी मेरे प्लान के अनुसार नहीं खेलेंगे उन्हें थैंक यू कह दिया जाएगा। RSS के मुखपत्र में लिखा, स्वार्थ के लिए मंदिर का प्रचार गलत, इसे राजनीति का हथियार न बनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के मुखपत्र पंचजन्य ने मंदिर मस्जिद विवाद पर RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। पंचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने संपादकीय मंदिरों पर यह कैसा दंगल में लिखा कि मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनना चाहिए। मुंबई हमले का आरोपी तहब्बुर राणा भारत लाया जाएगा, अमेरिका ने आतंकी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दी। मुंबई हमले 26/11 के आरोपी तहब्बुर राणा के जल्द भारत लाया जा सकता है। अमेरिका कोर्ट ने राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। राणा को डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तहब्बुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। मुंबई हमले की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक वह हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। कुंभ में ब्लास्ट की धमकी, कहा 1000 हिंदुओं को मारेंगे क्योंकि तुम सब अपराधी हो। महाकुंभ में बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नसर पठान नाम की ID से धमकी दी गई है। हम इसमें लिखा है, ऑल ऑफ यू, तुम सब अपराधी हो। महाकुंभ में बम ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मारेंगे। 31 दिसंबर को इस ट्वीट को विपिन गौर नाम के युवक ने UP पुलिस को टैग करते हुए रीट्वीट किया था। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है। केजरीवाल के भागपत से 4 सवाल पूछा, भाजपा वोट खरीद रही, आपका समर्थन है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा है। उन्होंने भागवत से 4 सवाल पूछे। केजरीवाल ने पूछा कि भाजपा नेता पैसे बांट रहे हैं, भाजपा वोटर लिस्ट से पूर्वांचली और दलित लोगों के नाम कटवाने की कोशिश कर रही है, वोट खरीद रही है। क्या RSS को नहीं लगता कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? बीजेपी बोली, RSS चीफ से बात करने की औकात नहीं। केजरीवाल के लेटर के जवाब में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा ने कहा, आपकी औकात नहीं है कि आप संघ संचालक से बात भी कर सकें। जब आप कनाडा में आतंकवादियों से पैसा लेते हैं तो क्या RSS प्रमुख से पूछते हैं? DAP खाद का 50 किलो का बैग 1350 में मिलता रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। DAP खाद का 50 किलो का बैग पहले की तरह 1350 रुपये में मिलता रहेगा। कैबिनेट ने DAP खाद बनाने वाली कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपया कर दिया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अमेरिका में न्यू ईयर मना रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा, 10 की मौत,
35 से ज्यादा घायल, हमलावर ने फायरिंग भी की। अमेरिका में 1 जनवरी को एक शख्स ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह घटना शहर के वार्बन स्ट्रीट पर हुई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि तड़के सुबह तेज रफ्तार गाड़ी आई और सेलिब्रेट कर रहे लोगों पर चढ़ा दी। इसके बाद उसमें से एक शख्स उतरा, उसने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस फोर्स को भी फायरिंग करनी पड़ी। एनबीसी न्यूज के मुताबिक हमलावर की मौत हो चुकी है। बयान जो चर्चा में है, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम मोदी और सीएम योगी संभल में ऐसा माहौल बनाने के जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख। बाजार का हाल 1 जनवरी 2025 सेंसेक्स 368 अंकों की उछाल के साथ 78,507 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 98 अंकों के उछाल के साथ 23,742 पर बंद हुआ। सोना 421 रुपया महंगा होकर 76,583 पर पहुंचा। चांदी 38 रुपया महंगा होकर 86,055 रुपया प्रति किलो पर पहुंचा और डॉलर 8 पैसे की बढ़त के साथ 85 रुपया 70 पैसे पर पहुंचा। आज के दिन का इतिहास। सोवियत संघ ने लूना 1 मिशन लॉन्च किया था 2 जनवरी 1959। आज ही के दिन अंतरिक्ष यान लूना 1 लॉन्च किया गया था। यह चांद के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था। ये चांद की सतह से 6,400 किलोमीटर दूर था। सोवियत संघ ने इसे चांद पर लैंड करने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। सोवियत संघ इससे पहले भी 3 बार मिशन लॉन्च कर चुका था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। लूना 1 ने अपने सफर के दौरान सोलर स्टॉर्म के बारे में जानकारी दी, यानी इससे ही पता चला था कि अंतरिक्ष में भी पृथ्वी की तरह तूफान आते हैं। लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी को पार किया था। एस्केप वेलोसिटी वो होती है जिसके बिना कोई भी चीज पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर नहीं जा सकती। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये आवाज की रफ्तार से 33 गुना ज्यादा है। करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2025 वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत स्टूडेंट्स फ्री में एकेडमिक जर्नल्स और रिसर्च पेपर एक्सेस कर सकेंगे। इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल आज से लागू हुआ। इसमें ट्रेनों की टाइमिंग और नंबर में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन्स एट ए ग्लांस टैग कर 44वें एडिशन है। पश्चिम बंगाल ने केरला को 1-0 से हराकर 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। बंगाल प्लेयर रॉबी हासदा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 12 गोल किए। स्विट्जरलैंड में महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हुआ है। इससे पहले बेल्जियम और फ्रांस सहित कई देश ये कानून लागू कर चुके हैं। मौसम का मिजाज 2 जनवरी 2025 न्यूनतम और अधिकतम तापमान। जयपुर न्यूनतम 11 डिग्री, अधिकतम 23 डिग्री। लखनऊ न्यूनतम 10 डिग्री, अधिकतम 18 डिग्री। भोपाल न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 23 डिग्री। दिल्ली न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 14 डिग्री। इंदौर न्यूनतम 13 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री। शिमला न्यूनतम 8 डिग्री, अधिकतम 17 डिग्री। रायपुर न्यूनतम 15 डिग्री, अधिकतम 29 डिग्री। चंडीगढ़ न्यूनतम 10 डिग्री, अधिकतम 16 डिग्री। रांची न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। अहमदाबाद न्यूनतम 17 डिग्री, अधिकतम 29 डिग्री। पटना न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 21 डिग्री। मुंबई न्यूनतम 18 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री। अब कुछ अन्य खबरें। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की कार्रवाई शुरू। केंद्र ने परिवार को जगह सुझाई। जमीन के लिए ट्रस्ट बनाकर आवेदन करना होगा। स्मार्टफोन के जरिए सीधे अंतरिक्ष से हो सकेंगी कॉल। भारत अमेरिकी कंपनी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसका एंटीना फुटबॉल के आधे मैदान के बराबर होगा। 20 साल बाद उठा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा। भोपाल से
पीथमपुर के लिए निकले 12 कंटेनर। ग्रीन कॉरिडोर की वजह से लगा लंबा जाम। दिन बाद बोरवेल से बाहर आई चेतना की मौत। अचेत अवस्था में कपड़े में लपेटकर निकाला। 170 फीट गहराई में फंसी थी। जम्मू कश्मीर में बस रुकाकर नकाबपोश चढ़े, मारपीट में 4 लोग घायल। दिल्ली में कैफे ओनर ने आत्महत्या की। पत्नी से तलाक और बिजनेस को लेकर विवाद था। फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाया। एससी कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होगा किसान मोर्चा। लखेवाल बोले, पत्र में किसानों की मांगों का जिक्र नहीं। 3 जनवरी को पंचकुला में बैठक। कांग्रेस का जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान 3 जनवरी से देश भर में रैलियां निकाली जाएंगी। 26 जनवरी को अंबेडकर की जन्मस्थली में समाप्त होगा। मणिपुर के इम्फाल में फिर गोलीबारी, बम फेंके गए। जयराम ने पूछा, पीएम क्यों नहीं जाते, और सीएम बोले, क्या नरसिंहा राव आए थे। जलगांव में 2 गुट भिड़े, 6 गाड़ियां, 15 दुकानें जलाई। मंत्री की कार टकराने से हुआ बवाल। कल सुबह तक कर्फ्यू। देश में नए साल का जश्न। मुंबई दिल्ली से बेंगलुरु तक सेलिब्रेशन। लाल चौक पर जुटे लोग। वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती की गई। हरियाणा सीआईडी विवादों में घिरी। नाम पावर को लेकर उठे सवाल। सीएम नायब सिंह सैनी तक पहुंची शिकायत। कुछ दिन पहले नया चीफ लगाया था। हिमाचल से ठंडा हरियाणा। तापमान 14 डिग्री से नीचे। 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट। शीतलहर चलेगी 2 दिन बाद। 48 घंटे तक बारिश होगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आज से दोबारा बर्फबारी के आसार। बारिश का भी अलर्ट। लाहौल स्पीति में पारा -16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। जनवरी में ठंड कम रह सकती है। राजस्थान में टाइगर ने 3 लोगों पर हमला किया। महिला की पीठ पर कूदा। बचाने आए युवकों पर भी झपटा। वन विभाग की गाड़ी के कांच फोड़े। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हमें स्वीकार होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आया बयान। दिग्विजय चौटाला डल्लेवाल से मिले। मुंबई 8 पाकिस्तानियों को 20 साल जेल की सजा मिली। 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। सभी ड्रग्स की तस्करी करते पकड़े गए थे। लखनऊ के होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या। बेटे के साथ बाप ने पत्नी और 4 बेटियों को मारा। मर्डर का वीडियो भी बनाया। नए साल 2025 का स्वागत। कॉमर्शियल सिलेंडर 16 रुपये तक सस्ता। व्हाट्सएप पुराने फोन पर नहीं चलेगा। कार बाइक महंगी। यूपीआई से भेजे दुगना पैसा। हजीरा की कंपनी में आग से 4 कर्मचारियों की मौत। यूनिट दोबारा शुरू करते समय हुआ हादसा। लिफ्ट में फंस गए थे 4 कर्मचारी। मंत्री आशीष पटेल बोले, मुझे कुछ हुआ तो एसटीएफ जिम्मेदार। सीएम चाहे तो मेरी और अनुप्रिया की सीबीआई जांच करा लें, डरने वाला नहीं। प्रियंका गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची। अगले कुछ दिन यहीं रहेंगी। बच्चे 3 दिन पहले ही सरवाड़ा पहुंचे। 16 राज्यों में घना कोहरा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विजिबिलिटी 100 मीटर। कश्मीर के गुलबर्ग में पारा -11.5 डिग्री। हिमाचल में 6 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट। जालंधर में आया बारहसिंगा। रिहायशी इलाकों में दिखा। पार्टी से लौट रहे युवकों ने बनाया वीडियो। तलाश में जुटा वन विभाग। इवेंट कैलेंडर जारी। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से लेकर 76वें गणतंत्र दिवस तक जनवरी में आपके काम की तारीखें। गोल्डन टेम्पल में 3 घंटे में 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे। गुरु के आशीर्वाद से 2025 की शुरुआत। लंगर हॉल के पीछे के कमरे भी खोलने पड़े। 2024 में एनआईए ने 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 25 मामले में 64 आरोपियों को सजा दिलाई। कन्विक्शन रेट 100% रहा। जयपुर के ऑक्सीजन प्लांट में गैस लीकेज से हड़कंप वीडियो। 300 मीटर के एरिया में फैली। टैंकर का वाल्व टूटने से हुआ हादसा। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट को डीएम ने थप्पड़ जड़ा। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र बेहोश हुए। तस्वीरों में देखें साल 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट। शुभेंदु बोले, बीजेपी सत्ता में आई तो ममता जेल में होंगी। कहा, सीएम ने संदेश खाली की महिलाओं पर झूठे केस कराए। जनता और भाजपा इसे नहीं भूलेगी। आतिशी का एलजी को लेटर। कहा, धार्मिक स्थलों को ना तोड़ें। एलजी का जवाब, ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं। सीएम घटिया पॉलिटिक्स कर रही है। चेतना का रेस्क्यू। टीमों ने गलत दिशा में खोदी सुरंग। कलेक्टर बोली, बोरवेल ट्रेस नहीं हो रहा। 170 फीट गहराई में 4 दिन से
काट रहे थे पत्थर। अलवर में वन मंत्री के घर के पास लेपर्ड घूम रहा। कॉलेज कैंपस में मूवमेंट था। आबादी में 3 घंटे दहशत फैलाने के बाद पकड़ा गया। भाजपा ने केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित बताया। कहा वे चुनावी हिंदू। केजरीवाल बोले क्या मुझे गाली देने से देश का भला होगा। यूपी में मॉब लिंचिंग, युवक की पीट पीट कर हत्या। मुरादाबाद पुलिस बोली भीड़ ने गोकशी करते पकड़ा था। इलाके में फोर्स तैनात। फैक्ट फीचर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा ने कुड़ोपाली की गाथा 1857 की अनसुनी कहानी का विमोचन किया। 1.25 करोड़ बीमा के लिए रची अपनी मौत की साजिश। शमशान से शव निकालकर कार की सीट पर रख जलाया। कॉल डिटेल से पर्दाफाश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन। हिमाचल में 24 घंटे होटल खुले रहेंगे। बेंगलुरु में सीटी बजाने, फेस मास्क लगाने पर बैन। हैकर के डर से परिवार बिना मोबाइल के रह रहा। जिसने भी मदद की उसका फोन भी हैक। भोपाल साइबर सेल पता लगाने में नाकाम। नए साल में रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। महाकुंभ में 13,000 ट्रेनें चलेंगी। 136 वंदे भारत शुरू होंगी। एआई मॉडल पर काम होगा। पंजाब सरकार बोली डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। मुंबई नागपुर हाईवे पर 50 से ज्यादा कार ट्रक पंचर हुए। रात भर जाम लगा रहा। गाड़ियां लोहे के बोर्ड पर से निकल रही थी। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च। अब 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा इसरो। ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। कन्याकुमारी में देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। विवेकानंद मेमोरियल से तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक 77 मीटर लंबा पुल, 37 करोड़ लागत। राजस्थान में कोहरे से विजिबिलिटी 10 और मध्य प्रदेश में 20 मीटर। यूपी हरियाणा में 66 जिलों में शीतलहर। जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -10 डिग्री पहुंचा। H-1B वीजा को लेकर केंद्र सरकार चिंतित। आईटी मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनियों से पूछा वहां हालात कैसे। मस्क ने कहा था प्रोग्राम खत्म जैसा। साउथ कोरिया प्लेन क्रैश, 4 दिन बाद भी सुराग नहीं। पायलट ने पक्षी टकराने का अलर्ट भेजा। फिर 6 साल का सबसे बड़ा हादसा। यूक्रेन के रास्ते यूरोप को रूसी गैस की सप्लाई बंद। जेलेंस्की ने 5 साल पुराना एग्रीमेंट नहीं बढ़ाया। हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा को सबसे ज्यादा नुकसान। दुनिया में 2025 का ग्रैंड वेलकम। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर मना जश्न। ब्राजील के कोपाकाबाना बीच पर 20 लाख लोग जुटे। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की जानकारी दी। 34 साल से निभा रहे परंपरा। भारत ने 381 कैदियों की सूची भी सौंपी। रूस के सीरिया छोड़ते ही यूक्रेन की विद्रोहियों से दोस्ती। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जुलानी से की मुलाकात। जेलेंस्की बोले हम यहाँ स्थिरता लाएंगे। यमन में भारतीय नर्स की फांसी को राष्ट्रपति की मंजूरी। नीमिया पर सहयोगी की हत्या का आरोप। भारत बोला मदद मुहैया करा रहे। अमृतसर में श्रीलंका के लड़का लड़की का अपहरण, विदेश भेजने के नाम पर बुलाया, मांगे 8,000 यूरो। जालंधर और कपूरथला के 2 युवक गिरफ्तार। पाकिस्तान में लोगों के लिए खुली भगत सिंह गैलरी, इसी जगह चला मुकदमा। तस्वीरें, चिट्ठी और अन्य सामान प्रदर्शित। मुख्य सचिव जाहिद ने किया उद्घाटन। पाकिस्तान बना रहा देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। 1200 मेगावाट होगी क्षमता। चीन की मदद से डिजाइन तैयार किया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बोले भारत हमारे लोकतंत्र का समर्थक। रिपोर्ट में दावा राष्ट्रपति मुइज्जू को हटाने की साजिश में भारतीय अधिकारी शामिल थे। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। आधी रात देश में इमरजेंसी लगाई थी। महाभियोग के बाद पद से हटाए गए। प्लेन क्रैश हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा देगा रूस। अजरबैजान ने कहा था रूस ने हमारा प्लेन गिराया, अब 3 मांगे माने। मेम दस्तावेज पर ये थे आज के प्रभात समाचार। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।